जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किस सूझ वाली आँख ने पहचान की, किस सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे दोनों हाथों से हरि नाम की ताली बजाएं। भगवान की। नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रोटी तो न खाओ, स्वामी घी तो लगाओ। बोले रोटी तो ना खाओ, स्वामी घी तो ना खाओ। अपना तो मुझसे छुपा रहे हो, अपना क्यों मुझसे छुपा रहे। तेरा मेरा एक हो, मेरे नामे तो हुजूर। मेरे गाने को हुजूर। तूने सकल बनाई है सुभान की, तूने सकल बनाई है सुभान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। ये सुना पंडित ने तो पंडित को आग बबूला हो गया, बोले बड़े आए भगवान का दिखाने वाले। बोले जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। जब सूरदास जी ने समझाया तो पंडित जी समझे नहीं, गुस्से से नाराज हो गए और कहते हैं कि नेत्रहीन तेरे अलावा यहाँ और कौन अंधा है, हम सब आंख वाले हैं। सूरदास जी सहजता में कहते कि मैं तो केवल इस चमड़ी की आंख से अंधा हूं, पर तुम तो सारे ज्ञान की आंखों से ही नेत्रहीन हो। ज्ञान दृष्टि है ही नहीं किसी के पास। पंडित जी ने कहा ज्ञान दृष्टि अर्थात क्या, किसे कहते हो ज्ञान दृष्टि? तब सूरदास जी भाव भरी वाणी में कहते हैं कि तुम मेरे उस नटखट गोपाल को, उसके असल स्वरूप को, उसके सच्चे धाम को अब तक ना पहचान पाए। और फिर सूरदास जी ने वीणा की झनकार दी और मीठी ध्वनि से फिर आगे गाने लगे। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली। ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में। आया जब काला नाम, आया जब काला नाम। बोले हाय मेरे भाग, बोले हाय मेरे भागे। प्रभु आए आज सांप के लिबास में। प्रभु आए आज शाम के लिबास में। आओ आओ बलिहार, आओ बलिहार। प्यारे कृष्ण मुरार। प्यारे कृष्ण मुरार। बड़ी कृपा है कृपा निधान
किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, वाली आँख ने पहचान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। दोनों हाथों से हरि नाम की ताली बजाते हुए आप भी इन आंखों से नहीं, भीतर की दृष्टि से भगवान की छवि को निहारते निहारते उनकी छवि को पियो, कानों से भगवान की वाणी, कीर्तन की वाणी को पियो। घट घट माही बास तुम्हारो, सबे ठार जिनी दीप प्रकाश, तीन लोक हरि करि विस्तार, ज्योति अपनी करि उजियार। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे हरि, आप खाली मंदिर में ही नहीं, लोग आपको मंदिर और मठ में खोजते हैं, पर आप कहाँ नहीं हैं। घट घट में आपका वैकुंठ नाम है, चिरवास है। जैसे एक दीपक जलता है तो उसका प्रकाश चहु और छिटक कर फैल जाता है, वैसे ही हे मेरे कृष्ण मुरारी, हे गोविंद, हे हरि, आपकी जगमग ज्योति का उजियारा तीनों लोकों में समाया। कड़कड़ में आपका धाम है, कड़कड़ में आपका वास है। सब घट मेरा साइया, खाली घटना कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रकट होए। सूर्य के भक्त हृदय के साथ भावरी वाणी से सूरदास जी पुकार रहे, और सूरदास की बात भी सच्ची थी, इसलिए सबके हृदय उनकी बात छू गई। और सूरदास जी फिर भाव भरी समाधि में बोले, जैसा को एह समान दीपक वारी करे उजियार, त्यो हरि ज्योति आप प्रगटाई, घट घट में सोई दर्शाई। सबके घट में जो ज्योति कुंज परमात्मा की है, तभी तो जीव देख रहा है, तभी तो उसकी दिल की धड़कनें चल रही है, तभी तो वो बोल रहा है। उस ज्योत से ज्योत को जगाने के लिए सदगुरु की आवश्यकता जरूरत है, इसलिए गुरु ज्ञान की ज्योत को जलाते हैं। और जैसे कोई अपना घर संवारने के लिए दीपक जलाकर उसको उजियारा करता, वैसे ही श्री हरि हमारे हृदय रूपी घर में ज्योत प्रकट करते हैं। घट घट में जल रही उस परम ज्योति का दर्शन सदगुरु कराते हैं। और सूरदास जी निसंदेह ज्ञान की दृष्टि, दिव्य नेत्र से अपने अंतर जगत से भगवान का दर्शन करते थे, और वो पूर्ण सदगुरु तत्ववेता के द्वारा ही दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। और सूरदास जी कहते हैं कि वो ज्ञान की दृष्टि, निसंदेह ज्ञान की दृष्टि, दिव्य नेत्र से तुम अपने अंतर जगत में ज्योतिर्मय प्रभु का दर्शन कर सकते हो। किसी पूर्ण तत्ववेता सदगुरु से दिव्य दृष्टि प्राप्त करो, फिर तो दर्शन ही दर्शन, आनंद ही आनंद, परमा आनंद। और अंत में चलते चलते सूरदास जी बोले, यही विधि तुमको जाने कोई, भक्त रू ज्ञानी कहिए सोई। जो इस ज्ञान की दृष्टि से परमात्मा को जानता है तत्व से, कि भगवान कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा व्याप्त ना हो। खाली मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में ही परमात्मा नहीं है। जो जितनी भी उसकी परमात्मा के द्वारा बनाई हुई सृष्टि है, सब सृष्टि में उसका वास है। कण में, पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, हर जीव में, जर्रे जर्रे में वो व्यापक दृष्टि सदगुरु के ज्ञान से ही मिलती है। इसी तरह सूरदास मेघा जी ने की थी खास, नैन सथा नैनों में हरि नाम का, ऐसा नशा था नैनों में हरि नाम का। इसी तरह सूरदास मेघा जी ने की थी खास, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। नैन हुए जब बंद तब मिला वो आनंद, नैन हुए जब बंद तब मिला वो। असली आनंद चाहोगे तो अपनी बाहर के नैनों को बंद करो और भीतर बैठो। मंदिर में आके घंटड़ी बजाओ, 50 वर्षों तक संत कहते हैं
मंदिरों में जाते रहे, 50 वर्षों तक मंदिरों का सेवन करते रहे। मंदिर इसलिए नहीं बने, घंटी बजाने का मतलब क्या है? आप बैठो, बाहर के संकल्प और विकल्पों को छोड़ करके थोड़ी देर शांति से बैठो, ध्यान करो, भगवान की छवि को निहारो, पियो इन आंखों से, वाणी के द्वारा, कीर्तन के द्वारा उनकी महिमा को सुनते सुनते पियो। इसलिए मंदिर में भी आए हम और शांति ना मिले तो, इसलिए कहते हैं कि 50 वर्षों तक निष्कपट भाव से भगवान की भक्ति करते रहें तो वो अज्ञान दूर नहीं होता। बाहर तीर्थों में भ्रमण करते रहें तो वो शांति नहीं मिलती। जो शांति सच्चे तत्ववेता सदगुरु के चरणों में बैठ करके, और ये दृष्टि ज्ञान की दृष्टि सदगुरु के द्वारा ही मिलती है। जैसे अर्जुन को ज्ञान की दृष्टि श्री कृष्ण ने दी, तब अर्जुन कहता नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। जब तक ये बाहर का मोह नष्ट नहीं होता तब तक दिव्य दृष्टि भीतर की नहीं मिलती, और जब तक दिव्य दृष्टि नहीं मिलती तब तक वो भगवान का ज्ञान आपको हो ही नहीं सकता। और भगवान का वो दिव्य ज्ञान इतना तेजोमय है, सूर्य के आगे जैसे आंख चुंधिया जाती है, ऐसे ही भगवान का स्वरूप अगर आप देख लो तो आंख चुंधिया जाएगी। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती, गुरु उसको तत्व से उसका ज्ञान करवाते हैं, ज्ञान की दृष्टि भीतर से मिलती है। जैसे सूरदास जी को मिली, सूरदास जी बाहर से अंधे हैं लेकिन भगवान की मनमोहक छवि को ऐसे लिखते हैं आंख वाला भी नहीं लिख सकता। इसलिए सूरदास जी कहते नैन हुए जब बंद तब मिला वो आनंद। वास्तविक आनंद भीतर के नेत्र खुलने से होते। बाहर के नैन भले ही आप बंद रखो, और बाहर के नैन जब खुले रहते हैं कीर्तन में सत्संग में तो भी आनंद नहीं आता। जितनी देर बैठे ना तो थोड़ी देर भीतर के नैन को उगाड़ने के लिए बाहर के नैनों को भले बंद रखें, फिर वो आनंद बाहर से नहीं आपके भीतर से ही आएगा। हम सोचते हैं मंदिर में होगा, मस्जिद में होगा, गुरुद्वारे में होगा, सब जगह, वो सब जगह है, एक जगह नहीं, आप सहित है, आपसे बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। और जगह तो हम मंदिरों में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन परमात्मा ने तो आपके मन मंदिर में परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा पहले ही करके भेजी। जन्मजात आपके हृदय में भगवान का वास है। हम तो संगमरमर की मूर्ति को जब प्राण प्रतिष्ठा करके फिर मंदिर में स्थापित करते तब पूजित होती है, लेकिन परमात्मा ने इस मन मंदिर में इस जीव को मनुष्य देह दिया ही इसलिए है, ये मूर्ति बनाई इसलिए है कि इस मूर्ति के भीतर ही परमात्मा का वास है। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवय मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वहाँ उन भक्तों के हृदय में जहाँ इन बाहर की आंखों से नहीं, भीतर की आंख उसकी खुल जाए, बाहर की आंख बंद करके भगवान का दर्शन भीतर करते रहे, उन प्यारे भक्तों के हृदय में भगवान का वास हो जाता है। इसलिए आप थोड़ी देर सच्चे हृदय से भगवान के कीर्तन में उनका ध्यान करते हुए करें। नैन हुए जब बंद तब मिला वो आनंद, नैन हुए जब बंद तब मिला वो आनंद। आया नजरे नजारा प्रभु नाम का, आया नजरे नजारा प्रभु नाम का। हर जगह वो समाया, सारे जग को दिखाया, आई आंखों में रोशनी थी ज्ञान की, आँखों में रोशनी थी ज्ञान की।
संसार को, ये सार समझाया संसार को, ये जंगल ये जहाँ, ये जंगल ये जहाँ, शहर गाँव भी यहाँ, गाँव में यहाँ, मेहरबानियाँ हैं उसी मेहरबान की, मेहरबानियाँ है उस मेहरबान की, सारी चीजें हैं एक ही दुकान की, सारी चीजें हैं एक ही दुकान की, जल्दी जल्दी में झांकी भगवान की, गले गले में जाके भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सोच वाली आँख ने पहचान की, जल्दी जल्दी में झांकी भगवान की, गले गले में जाके जय जय